ये काफ़ी बड़ी बात होगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है किसी सुपर हीरो मूवी के पोस्ट क्रेडिट के साथ साथ आज हम उसकी एंडिंग के बारे में भी बात करेंगे। ये एंडिंग इतनी बड़ी लेवल की सरप्राइज ही थी कि दोनों मिड एंड पोस्ट क्रेडिट के सस्पेंशन को खा जाती है। जहाँ पे स्पॉइलर अलर्ट देते हुए सुपर गर्ल फाइनली हमें डीसीयू में देखने को मिल चुकी है, वो भी 1 साल पहले ही। मिली एल्कॉक का फर्स्ट लुक एज सुपर गर्ल हमें देखने को मिला है एंड वो कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ अपने काल-एल की कजन क्रिप्टॉन की दूसरी संतान एके कारा ज़ोर-एल हमें एंडिंग में कुछ इस तरीके से दिखाई गई है कि वो किसी सरप्राइज से कम नहीं था, क्योंकि इसकी मूवी की शूटिंग अभी भी चली रही है और नेक्स्ट ईयर भी सुपर गर्ल रिलीज होगी, तो बहुत ही सारा टाइम बचा हुआ है। जहां ये सिनेरियो कुछ शुरू ऐसा होता है कि मूवी के एंड में सुपरमैन अपने सुपरबॉट को रिपेयर होने के बाद वाली कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है एंड तभी हमें पीछे से क्रैश सुनाई देता है एंड सुपरबॉट 4 एके गैरी कहता है कि आपकी कजिन वापस आ चुकी है। एंड तभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमें सुपर गर्ल एकदम दारू में भंड ट्रेंच कोट पहने हुए लड़खड़ाते हुए सुपरमैन के पास आते हुए नजर आती है, जहां उसके कुछ डायलॉग्स भी है जो कि उसकी पर्सनैलिटी के बारे में और भी बताता है कि हमें सुपर गर्ल में वो किस तरीके से देखने को मिलेगी। एंड ये कारा अभी किसी एंग्स्टी टीनेजर की तरह है, इसे पार्टियां करना पसंद है, अय्याशियां करना पसंद है, नशे में भंड होके वो घर पे आके कंप्लेन करती है कि दरवाजा इधर क्यों लगा दिया एंड सुपरमैन उसे बताता है कि मैंने तो दरवाजा कभी हटाया ही नहीं। एंड कारा का सबसे पहला सवाल ही यही होता है कि उसका डॉग कहां पे है एंड ये सुनते ही अपना बदमाश क्रिप्टो कारा पे उड़ के कूद जाता है, जो कि दिखाता भी है कि जब कारा के ऊपर क्रिप्टो जंप करता है तो वो उसे कितना एंजॉय करती है। और यही चीज सेम क्रिप्टो सबसे एक्सपेक्ट भी करता है, जहां इसीलिए जब मूवी के शुरू में जब वो सुपरमैन के ऊपर खेलते हुए कूद रहा था तो उसे कितनी ज्यादा चोट के बाद दर्द और तकलीफ हुई थी। एंड ये देखते हुए काल-एल भी एक पेरेंट की तरह कंप्लेन करता है कि ये कैसा कुत्ता है, कुछ नहीं सिखाए ऐसे, दिस इज नॉट हेल्दी वगैरह वगैरह चीजें, जिसके बाद फिर कारा काल-एल को थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम बिच कह के चली जाती है, जो कि बताता भी है कि अभी वो काफ़ी मैच्योर है एंड कैसे बड़ों से बात करती है उसे कुछ भी पता नहीं, उसकी सारी जिम्मेदारियां उसे छिन चुकी हैं, तो अभी सिर्फ वो अय्याशियां कर रही है। एंड फिर वहीं पे सुपरमैन एक्सप्लेन करता है कि मेरी कज़न की हालत ऐसी क्यों है, अपने बॉट्स को ही, क्योंकि कारा अभी बहुत ही यंग है, उसे पार्टी वगैरह करना बहुत ही उस चीज़ों का शौक है एंड इसीलिए वो उन पार्टीज के लिए अलग प्लैनेट्स पे जाती है जहां का सन रेड होता है, क्योंकि अर्थ के येलो सन की वजह से क्रिप्टोनियन चाहे कितना भी यहाँ पे दारू क्यों ना पी ले उन्हें चढ़ती नहीं है। जहां भी सुपर गर्ल की मूवी आने वाली है और उसमें बहुत टाइम बचा हुआ है, अगले साल वो जून में रिलीज होगी, पर एटलीस्ट चलो एक आइडिया मिल गया कि वो कितनी इमेच्योर, उसे पार्टियां करना पसंद है, मस्ती मजाक में जीना पसंद है, वो उस बबली पर्सनालिटी का एक आइडिया में मिल गया कि वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागेगी। एंड इवेंचुअली मूवी में ये एक बहुत ही बड़ा थॉट आएगा कि कैसे उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एम्ब्रेस करना होगा, वो हमेशा की तरह ऐसे नहीं रह सकती। मगर सबसे ज़रूरी बात, बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए, जिम्मेदारियां ही ना आई है लाइफ में, जवानी थोड़ी ना खत्म हुई है, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। एंड साथ ही साथ कहानी में क्रिप्टो कारा का पेट होने के साथ क्या अब हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्रिप्टो हमें सुपर गर्ल मूवी में भी देखने को मिलेगा? एंड आई फील व्हाई नॉट, अ गुड बॉय तो सबको ही पसंद होता है। बाकी अब जो एक एंडिंग डिटेल मुझे ट्विटर से पता चली है आप ही सबकी वजह से, जहाँ पे जेम्स गन ने फिर से अपनी बीवी को अपनी पिक्चर में कास्ट कर ही लिया एंड मैं पूरी पिक्चर में हैरान ही था कि भाई ने अभी तक किया क्यों नहीं। तो गेस व्हाट, रोबोट 22 जो हमें एंडिंग में देखने को मिलता है, डिस्ट्रक्शन के बाद का रीबिल्ड, उसमें जेनिफर हॉलैंड ने एक बहुत ही छोटी सी आवाज़ दी है, आई मीन बहुत ही छोटी सी, बट ऑन दी टेक्निकलिटी के बेसिस पे भाई ने अपनी बीवी को ऐड कर दिया। यस, करे भी क्यों ना, बंदा अपनी पसंदीदा औरत के लिए नहीं करेगा तो क्या पड़ोसी के लिए करेगा। जहाँ फिर मूवी के एंड क्रेडिट सीन की बात करें तो वो बस एक मोमेंट था क्रिप्टो और सुपरमैन के बीच में, मून पे वो बैठे होते हैं अर्थ की तरफ देखते हुए, जो कि एक सिनेमैटिक स्पेक्टिकल है, जो कि एक गुड कॉप बैड कॉप वाले हालातों को दर्शाता है, कि जो कि पूरी पिक्चर में दोनों एक दूसरे से परेशान नहीं थे, मगर एंड में इधर फील हो जाता है कि हाँ इट्स हिज डॉग, दे लव ईच अदर। एंड अब जो कि यह फ्रेम बस एक बार नहीं बल्कि कई बार कॉमिक्स एंड फैन आर्ट्स में रिक्रिएट किया जा चुका है एंड डीसी ने ऑलरेडी अपने प्रमोशनल मटेरियल में इसे फुल HD 4K IMAX डायमेंशन में बता दिया था। एंड ये बताता भी है कि यह मिड क्रेडिट सीन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बस एक मोमेंट था जो निकाल दिया उन्होंने। एंड वहीं अब अगर मूवी के एंड क्रेडिट सीन की बात करें तो वो भी कुछ ऐसा खास नहीं है। हम मेट्रोपोलिस में जाकर देखते हैं जहाँ पे सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक एक बैंटर कर रहे होते हैं बिल्डिंग के उन मार्क्स को लेकर, जो कि एंडिंग के बाद जब अर्थ के फटने के बाद जब वो जोड़ा गया था तो वो बिल्डिंग्स के बीच के रिफ्ट की थोड़ी सी इंचेस में प्रॉब्लम हो जाती है कि वो एक्यूरेट नहीं जुड़ा होता। तो उन सारी जोड्स को देखते हुए क्लार्क टेरिफिक को देख के सजेस्ट करता है कि
कुछ कर सकता है भाई। तो टेरिफिक एज ऑलवेज कूल होते हुए भड़क जाता है कि क्या बोल रहे हो कि मैं फिर से चीर के दोबारा से एक साथ कर दूं, ये मेरा काम। एंड मिस्टर टेरिफिक वहां से वो हेल्दी बैंटर करके चले जाते हैं। तो ऑल इन ऑल ये काफ़ी सेल्फ कंटेन्ड कहानी है, वो कुछ ऐसा बड़ा सेटअप नहीं कर रहे हैं। एंड क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनके पास भी अपने सपने सुहाने हैं बड़े बड़े वाले, पर एटलीस्ट अभी सुपरमैन पिक्चर को पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। और अभी शुरुआती दिनों में ये भी बात पता चल रही है कि वो अपनी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा भी कमा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आगे चल के जब ये पिक्चर अच्छी परफॉर्म करेगी तो हमें बड़े बड़े और टीजर्स देखने को मिलेंगे, जो कि अंडरस्टैंडेबल भी है कि अभी नहीं कर रहे हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। सुपर गर्ल एंड जो जो प्रोजेक्ट्स अभी उनके हाथ में हैं उन्हीं को ही बस बता रहे हैं कि वो आ रहे हैं, बाकी उसके अलावा कुछ हवस के कुछ बहुत बड़ा सेटअप नहीं हो रहा। जैसे कि अभी मार्वल के पोस्ट क्रेडिट को देख के हम बता ही देते हैं कि यार अभी कुछ नहीं होने वाला, बस ऐसे ही डाल दिया उन्होंने। जहाँ पे अभी तो आपको पता ही है कि नेक्स्ट ईयर सुपर गर्ल रिलीज़ हो रही है जून में, एंड उसी के साथ साथ नेक्स्ट ईयर सितंबर में रिलीज़ होगी क्ले फेस, जिसकी शूटिंग अभी हाल फिलहाल में शुरू ही होने वाली है। एंड उसके हिसाब से हमें लीक्स एंड प्रमोशन मटेरियल्स भी देखने को मिल जाएंगे। पर खैर यार, वो तो क्ले फेस तो सीजी होने वाला है मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी डीसीयू की नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो ऑल लाइनअप लगी हुई है वो है पीस मेकर सीजन 2, जो कि इसी साल नेक्स्ट मंथ अगस्त 21 को रिलीज़ होने वाला है, जहाँ पे हमें जस्टिस गैंग, पीस मेकर, मैक्सवेल लॉर्ड यानी कि अपने जेम्स गन का भाई, और डीसीयू की लाइव एक्शन लोर में और इनपुट मिलेगा। एंड लैंटन्स की भी शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, नेक्स्ट ईयर हमें अर्ली मोमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी लाइनअप है। बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस मूवी कि ये मूवी कितना अच्छा परफॉर्म करती है, एंड आगे हमें डीसी को कंटेंट और देखने को मिलेगा कि नहीं। मगर इन सब बातों के ऊपर सबसे बड़ी अपडेट कि अपना डीसी का बैटमैन कौन होगा। मैट रीव्स को ही क्या ये यूज़ करेंगे? नहीं करे तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं करते तो इनका बैटमैन कौन होगा? आप अपनी होप्स एंड उम्मीदें बताओ कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो। एंड यस, आपको ये एंडिंग एंड पोस्ट एंड मिड क्रेडिट सीन कैसा लगा वो भी बताना। बाकी तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।